Hi guys, a very fresh and hot good morning to you. As you know that today's temperature near about 46 degrees Celsius. But our studies continue because you are at home and be safe. Now we today we study use of some prepositions मतलब कुछ संबंध कारक अव्यय का प्रयोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपका सबसे पहले हमने प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था, देन काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशन। अब कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका हम यूज एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं, देन यू हैव टू क्लियर दैट कि प्रीपोजिशन कैसे कहाँ किसके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड हमारा है एट। At is a word which are used for anything anyone near। मतलब at शब्द का प्रयोग में, पर या लिए के लिए किया जाता है, में पर के लिए किया जाता है, निकटता बताने के लिए। मतलब कोई भी चीज़ या कुछ भी, एनीथिंग या एनीवन, उसको नियर बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 बजे उठता हूँ, देन आई गेट अप एट 4 o'clock। आई गेट अप एट 4 o'clock। दैट मीन्स मैं 4 बजे उठता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं की जो रिलेशन है वो प्रीपोजिशन के थ्रू आपको कहाँ दिखाई दे रही है कि 4 बजे से उसकी निकटता दिखाई दे रही है। वो नियर किसके है कि 4 बजे के आसपास वो उठता है। नाउ नेक्स्ट वन चेक करते हैं हम। राम आधी रात गए सोता है, आधी रात गए सोता है, देन राम गोज टू बेड एट मिडनाइट। मतलब आधी रात के बाद ही या आधी रात के बाद राम सोता है। तो राम की क्या कहते हैं, निकटता यहाँ किससे प्रकट हो रही है, आधी रात से। तो उस आधी रात को राम से कंबाइंड किसने किया, एट प्रीपोजिशन ने। क्लियर। ऐसा नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑफ। ऑफ जो होता है आपका, ऑफ का अर्थ होता है का की के। इसका प्रयोग संबंध कारक के रूप में किया जाता है। संबंध कारक मीन्स अ रिलेशन प्रीपोजिशन के रूप में। जैसे किसी भी पर्टिकुलर वर्ब या एडजेक्टिव या प्रोनाउन की उस ऑब्जेक्ट, उस कारक से संबंध क्या है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कोरोना से मर गया, बच्चा कोरोना से मर गया। द चाइल्ड डाइड ऑफ कोरोना। देन वो कोरोना डिसीज जो है वो बच्चे का संबंध प्रकट कर रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चा मर गया। देन ये कोरोना जो है वो बच्चे से उसका रिलेशन, बच्चा किस वजह से मर गया, कोरोना की वजह से। तो ये डाइड जो है आपका वर्ब है, ये कोरोना आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका नाउन, चाइल्ड हो गया नाउन। ये ऑफ क्या है आपका, ये ऑफ हो गया संबंध कारक प्रीपोजिशन। क्लियर। वह मेरे परिवार के लोग हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है वह मेरे परिवार के लोग हैं। दैट मीन्स दे आर द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, दे आर द मेंबर ऑफ माई फैमिली। अब उसकी वे मतलब जो भी हैं वो किससे, माई फैमिली से एक रिलेशन बता रहे हैं ऑफ के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं एक और प्रीपोजिशन एग्जाम्पल फ्रॉम। जैसा कि आप जानते हो फ्रॉम मीन्स होता है से। इसका प्रयोग अपादान कारक की विभक्ति पृथक होने का सूचक है। मीन्स फ्रॉम का यूज जहाँ होगा, फ्रॉम का यूज जहाँ आप करोगे वहाँ आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, मतलब सेपरेट हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका है पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं, देन लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। क्लियर। मतलब यहाँ पत्तियां क्या है, पौधों से अलग हो रही हैं, इसलिए यह अपादान कारक की विभक्ति का सूचक है। नेक्स्ट परीक्षा
सोमवार से शुरू हो रही है। एग्जामिनेशन बैगिन फ्रॉम मंडे। अब एग्जामिनेशन का संबंध किससे है? मंडे से, लेकिन मंडे से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब परीक्षा मंडे से अलग हो रही है, यानी सेपरेट हो रही है, मंडे से बैगिन हो रही है। देन यहाँ पे हमने फ्रॉम का यूज किया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टू। वेरी सिंपल प्रेपोजिशन इज टू। टू का अर्थ जो होता है वो होता है पास तक होता है, मतलब जो बहुत नियर चीज होती है, यह दशा एवं स्थान की ओर संकेत करता है। पास, टू का अर्थ पास होता है, या किसी भी चीज या किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की कंडीशन और प्लेस की ओर संकेत करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भोपाल गया, देन आई वेंट टू भोपाल। अब भोपाल जाने एक स्थान है, वहां पे मेरी ये दशा को इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज, यह कलम राम को दे दो। गिव दिस पेन टू राम। अब राम को उस पेन को देने की कंडीशन है, देन गिव दिस पेन टू राम। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विद। विद का मतलब आप जानते हो कि साथ होता है या सहित। विद संबंध को बताता है, विद किसी को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, तो मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, बट किस चीज से? पेन से। देन आई राइट विद पेन। ठीक, यानी कि मेरा जो है संबंध वो पेन के साथ है, तब मैं लिख पा रहा हूं। नेक्स्ट वन इज दिस, मेरा उससे झगड़ा हुआ। देन आई हैड क्वेरल विद हिम। मेरा उससे झगड़ा हुआ, अब उसका संबंध मुझसे झगड़े के द्वारा हुआ, तो ये विद यहां पे उसके साथ मुझे अपने अव्यय यानी प्रीपोजिशन की तरह जोड़ता है। क्लियर? और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और थोड़े एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, आपको और क्लियर होगा। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग क्लियरली पढ़ते रहिए इसको, और जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको चेक करते रहिए। आई थिंक इट्स वेरी इजी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, all of you ask me frankly, and also comment if you cannot getting a call, then no issue, just be safe and be connect, doesn't matter. Take care, thank you, bye.